बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवीर। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल। बड़ी खबर नाजरीन, अल्ताफ हुसैन का पंजाब में जो खिताब, उसके हवाले से बात करूंगा। पूरा मुल्क अल्ताफ हुसैन साहब का मकरूज है, इस पर बात करूंगा। सिंधु देश तहरीकें और दूसरी जो ऐसी जमातें हैं उनके खिलाफ सिंध भर में ऑपरेशन चल रहा है। एक खबर आई है, उसको मैं यहाँ पर शेयर करूंगा। खबर के उस पर शेयर करूंगा बुनियाद पे। इसकी ये कि कंफर्म है या नहीं है नामों का, वो मैं उस पर वो नहीं कर सकता कि लोग जो हैं वो कंफर्म करेंगे। अब बाकी है कि मैं आपको खबर दे देता हूँ, सिर्फ खबर है। ऐसी बाज़गश्त चल रही है कि सिंधु देश तहरीक के खिलाफ ऑपरेशन, और परसों शाम को ऑपरेशन हुए हैं स्टार्ट। अब तक कराची, सफूरा गोट, सचल गोट, हैदराबाद, दादू, बदीन, सखर, टंडो आदम, मातली में हसास इदारों ने जो है वो जस्कम और कुछ और जो कौम परस्त जमातें हैं उनके कारकुनान और रहनुमाओं, जिनमें से आकाश मल्लाह का नाम आ रहा है, आज़ाद कंबर का नाम आ रहा है, आसिफ बरोही का नाम आ रहा है, मास पवर का नाम आ रहा है, नदीम सुलंगी का नाम आ रहा है, हसन चांडियों का नाम आ रहा है और अली रमज़ान कलवड़ का नाम आ रहा है। और इनके समेत 145 कारकुनान लापता हैं। अच्छा जी, अब ये नाम जो है वो इदारे कंफर्म करेंगे या नहीं करेंगे, वो देखा जाएगा कि थोड़ी देर में खबरों पे क्या चल रहा है वो भी देख लीजिएगा। लेकिन ये कि ऑपरेशन चल रहा है अलबत्ता, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये भी नज़र आई मुझे कि कुछ रहनुमा जो है मुल्क से बाहर भी भाग गए एयरपोर्ट के ऊपर से। वो कुछ वीडियोस बना बना के वहाँ से शेयर भी कर रहे हैं, जिसके बाद इसकी तस्दीक हो जाती है, ठीक है। यानी कि हमारे इदारों का डंडा चल गया। अब आ जाते हैं अल्ताफ हुसैन साहब का पंजाब में दोबारा से जो है वो खिताब, टेलीफोनिक खिताब जो है वो उसकी मंजूरी हो गई है। ऐसे वक्त में हुई है कि जब उनके कारकुनान को दोबारा से रिहा करना शुरू कर दिया है। हैदराबाद में बड़ी जो नाम है, अच्छी खासी लिस्ट है, उनको रिहा किया। पंजाब में से जिनको उठाया गया था उन लोगों को भी रिहा किया गया। और अब उसके बाद जो है वो एक शायद मंजूरी मिल गई है ऐसी सिचुएशन में, जबकि सूबों का नाम आ रहा है कि सूबा तहरीक या सूबे बनने की जो बातें हैं वो जो चल रही हैं, और 28वीं आईनी तरमीम। तो क्या अल्ताफ हुसैन साहब को जो है दोबारा सियासत करने की इजाज़त मिलने वाली है? ये एक बहुत ही जो है वो बड़ा सवाल है, क्योंकि तमाम जितने भी लोग हैं वो इस चीज़ के ऊपर नज़र रखे हुए हैं और वो चाहते हैं कि इसका जवाब मिले। और अगर ऐसा है तो ये एक बहुत अच्छा इक़दाम हो जाएगा कराची वालों के लिए भी और पूरे पाकिस्तान वालों के लिए भी। क्यों? क्योंकि पूरा मुल्क तकरीबन अल्ताफ हुसैन साहब का मकरूज है। अच्छा, कैसे मकरूज है? चंद मैं आप लोगों को यादगारें दिलाता हूँ, याद कराता हूँ। 17 साल पहले बलूचिस्तान में ज़लज़ला आया था, तो मुतासरीन की इमदाद के लिए, जो कहते हैं कि बलोची और जो है वो उर्दू स्पीकिंग यानी महाजिर जो है वो आपस में दुश्मन हैं, तो उस वक्त 17 साल पहले जो है वो अल्ताफ हुसैन की पार्टी वहाँ पर इमदादी कैंप भी उन्होंने लगाया था। 2005-7 में जो ज़लज़ला आया था अताबाद झील वाला, उसमें भी मुतासरीन की इमदाद के लिए पहुँचे थे। आज़ाद कश्मीर 2007 में भी इमदादी जो है वो गए थे, सारे जो उनकी टीमें हैं वो गई थी। राशन, कंबल और ये वो सब जो कुछ हो सकता है, मेडिकल फैसिलिटीज़, डॉक्टर्स वगैरह भेजे गए थे, सब कुछ हुआ था वहाँ पर। और हर तरह की जो मतलब एक मुनज़्ज़म तंजीम थी, उस तरीके से उन्होंने वहाँ पर हेल्प की थी। अच्छा, इसके अलावा नवाब शाह, ठट्टा समेत कई जगहों पर इमदादी कैंप्स लगे थे। मटली, मकली और पता नहीं किधर किधर कैंप्स लगाए गए थे अल्ताफ हुसैन साहब की पार्टी ने। और उन्होंने बाकायदा उनके बयानात आज भी इंटरनेट पे जो टीवी चैनल्स हैं उस पर आप जाके देख सकते हैं कि उन्होंने कहा था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इमदादी सामान 90 पे पहुँचाइए। तो लोगों ने अपने घरों से राशन उठा उठा के दिया था कि हमारे भाई बहन जो हैं वो जहाँ जहाँ ये ज़लज़ले सैलाब ज़दगान हैं, कहीं कोई और वाक़या हुआ है, तो उनकी मदद के लिए हम ये अपने पेट काट के जो है वो उन भाई बहनों की मदद करें। तो इस तरीके से अल्ताफ हुसैन साहब ने भी, अल्ताफ हुसैन साहब ने ही बल्कि जो है वो ये इस चीज़ की बुनियाद रखी, जिसको कॉपी करते हुए जो है वो कभी जमात इस्लामी, कभी पीपले, कभी पटवारी और पता नहीं कौन कौन, और
जमीयत उलमा इस्लाम भी शायद पहुंची थी, तो मतलब ये सब चीज़ें हुआ करती थी। ये ट्रेंड चलाने वाले और सबसे बड़ी इमदाद करने वाले, उन्होंने कोई ऐसा कैंप नहीं लगाया जहां टेंट लगा के आवाम से कह रहे हो अल्लाह के नाम पे दे दो, मुझे फलाने की मदद करनी है। जबकि आप लोगों को याद होगा कि जब ये वाक़यात होते थे, इवन कश्मीर के अंदर भी जब ये मामलात हुए थे ज़लज़ले वाले और सैलाब वाले, तो उसमें भी जो है वो कुछ लोगों ने टेंट लगा के पूरे कराची में, पूरे मुल्क में इमदादें वसूल की, पैसे वसूल किए, आप हमें दे दें हम पहुंचाएंगे, जिसमें से जो है वो आधा जाता था और आधा दुकानों पे, अपनी दुकानों पे, अपने गोदामों में जाके बिकता था। पैसे पहुंचे तो पहुंचे, नहीं पहुंचे तो खा गए, ये सब होता था। जबकि यहाँ पर फेयर काम होता था, सारा ही का सारा काम जो है, सारा सामान, इमदाद सारी जो है वो पाकिस्तान भर में पहुंचती थी। इवन ये कि पेशावर में और उसके अलावा जो मतलब KPK में भी जितने भी ये मामलात हुए, ज़लज़ले का, बम धमाके वगैरह वाले वाक़यात हुए, उसमें भी इमदादी टीमें यहाँ से बाकायदा जाती थी। यहाँ तक कि जो आपकी केंजर झील वगैरह है, उसकी भी आपको वीडियोस याद होंगी कि कश्तियों में, और जो गांव देहात वगैरह होते हैं उसमें भी कश्तियों में बैठ बैठ के वहाँ जाके लोगों को इमदादें पहुँचाई कि जब तक रेस्क्यू टीमें आती हैं तब तक आप लोग कुछ खा पी लीजिए। और कश्तियाँ भेजी भी गई कि जिसको रेस्क्यू कर सकते थे, महफूज मकामात पे पहुँचाया जा सकता था, तो वहाँ पर वो भी किया गया। लेकिन इसीलिए तो कहा जाता है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की ज़रूरत है इस मुल्क को, जो पूरी कौम को एक करने की सलाहियत रखता है और लोगों से जो है वो बात मनवा सकता है कि हाँ भाई, दिन के वक्त वो कहता है कि दिन निकला है तो लोग कहेंगे हाँ। वो ये नहीं है कि रात को बोले कि दिन निकलता है तो वो लोग कहेंगे हाँ, ठीक है, ये बात नहीं है। वो दिन को दिन कहने का आदी है, रात को रात कहने पे यकीन रखता है, और वो चाहता है कि दुनिया भी यही देखे, उसके चाहने वाले और पाकिस्तान के हर आम व खास जो है वो भी यही करें, ठीक है। दूसरों की तरह अंधी तकलीद ना करें कि हमारे फलाने ने कह दिया कि ये दिन के वक्त ये रात हो रही है तो सो जाएं खर्राटे मार के, ठीक है। जिस वक्त भूख लगी है उस वक्त खाना खाओ, जिस वक्त भूख लगी नहीं लगी है उस वक्त खाना नहीं खाओ वाला हिसाब किताब जो है वो होना चाहिए बेसिकली। तो यही चीज़ें, और यहाँ तक कि खाली यही नहीं, जबकि हमारे पुलिस के एहलकारों या वकीलों के साथ भी अगर कोई जुल्म ज़्यादती हुई तो वहाँ पर भी जो जो हो सकता था वो भी उस दौर में किया गया। मैं ये सिर्फ रिमाइंडर वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि आप जिसको फॉलो कर रहे हैं या वो लोग जो मुखालिफिन हैं वो लोगों को याद रहे। अभी आप देख लीजिए, मैं आपको पुरानी वीडियोस अगर उठा के दिखाऊं तो लियारी की जैसे बात की जाती है कि अल्ताफ हुसैन ने बर्बाद कर दिया, तो वहां पर की पुरानी वीडियो जिसमें कहा जाता था कि ये पीपल्स पार्टी का गढ़ है, वहां के लोग खुद बोल रहे होते थे और आज भी अभी भी उठा उठा के दिखा रहे हैं कि देखो हम लोग सेफ नहीं है, यहाँ पर कितना बुरा हाल कर दिया है, ये पीपल्स पार्टी का गढ़ था और है, और इससे हमें निजात चाहिए। तो निजात मिलेगी उस वक्त जब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ज़रा नजर करम करे और अल्ताफ हुसैन साहब थोड़ा सा अल्फाज में नरमी बरतें और जो है वो पाकिस्तान या इदारों के हवाले से थोड़ा सा सॉफ्ट जो है वो बातें करें। तारीख आप दोहराते हैं, तारीख को बिल्कुल सही है, अच्छी बात है, सबको याद रखना चाहिए, लेकिन इस वक्त आपकी ज़रूरत जो है वो अफवाज पाकिस्तान को, इस्टेब्लिशमेंट को है। आपकी ज़रूरत इस वक्त पाकिस्तान के आम शहरी को है। ये थोड़ा सा अल्ताफ हुसैन साहब को समझना ज़रूरी है और इसके ऊपर थोड़ा बाकायदा एक कंसिस्टेंसी से इसके ऊपर जो है वो थोड़ा अपने ब्रॉड्स वगैरह करें तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। हमें पता है कि माजी के जो मामलात हैं वो इतने तल्ख रहे हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, वो वाले मामलात हैं। लेकिन क्या करें कि इस वक्त ये सब चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा अहम हैं। अपनी राय से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हाफिज़।